Hi and welcome to all of you on my YouTube channel 360 IITJ Maths। आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं लेने जा रहा हूं किसी बाइनोमियल या मल्टीनोमियल में कोफिशिएंट फाइंडिंग के क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन रीसेंट पास्ट में जेई मेन में पूछे गए हैं। जेई एडवांस में इफ़ आई रिकॉल इट करेक्टली तो शायद जेई एडवांस 2015 में लास्टली इसका क्वेश्चन आया था, बट जेई मेन 2020, जेई मेन 2019 या इसके पहले भी कोफिशिएंट फाइंडिंग के क्वेश्चन आते हैं। देखो, इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं कि आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल एक्सपेंशन केवल अगर आता है तो आप ये वीडियो आसानी से समझ ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मल्टीनोमियल थ्योरम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं आती है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मल्टीनोमियल के क्वेश्चन विदाउट यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम आपको करके दिखा दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है फॉर योर जेई मेन एंड एज वेल एज जेई एडवांस्ड। अब देखो यार, ये काम मैं करूंगा कैसे, मैं कैसे निकालूंगा कोफिशिएंट किसी बाइनोमियल में या किसी मल्टीनोमियल में। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है, या तो मैं यूज करूंगा जनरल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल और मल्टीनोमियल, बट मैं यूज नहीं करूंगा मल्टीनोमियल को। मतलब प्रोसेस ये होता है कि अगर इफ यू नो द मल्टीनोमियल थ्योरम तो आपको जनरल टर्म भी पता होता है। तो एक तरीका ये होता है कि आप बाइनोमियल थ्योरम या जो मल्टीनोमियल थ्योरम होती है उसके जनरल टर्म को यूज करके कोफिशिएंट फाइंडिंग करते हैं, या एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं। एक्सपेंशन तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे। सेकंड होता है बाय कॉम्बिनेशन, बाय यूजिंग एनसीआर भी मैं कोफिशिएंट फाइंडिंग कर सकता हूँ। तो मैं जो क्वेश्चंस आपसे लेने जा रहा हूँ ये पास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन और आपसे नहीं लूंगा। वो क्वेश्चन जो आईआईटी जेई, जेई एडवांस या जेई मेन में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेने जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले का क्वेश्चन है, आईआईटी जेई 2003, और ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्यों था इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। कोफिशिएंट निकालना है t टू द पावर 24 का। ये जो लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर होल टू द पावर 12, इसको तो आप बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाइड है क्वांटिटी वो है 1 प्लस टी टू द पावर 12, मतलब एक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड है, और 1 प्लस टी टू द पावर 24 विच इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या चाहिए कि पहले ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई कर लिया करो। मतलब सबसे पहले मैं 1 प्लस टी टू द पावर 12 इंटू 1 प्लस टी टू द पावर 24 को लिखने जा रहा हूं। आपको मिल जाएगा 1 प्लस टी टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर 24 प्लस टी टू द पावर 36। ये आपको मिलेगा इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने। नेक्स्ट जो आगे का पार्ट है वो है ये बाइनोमियल जिसे मैं एक्सपैंड करूंगा। तो 1 प्लस 12c1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 12c2 इंटू टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और आगे के मैं वही टर्म केवल लिखूंगा जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी t टू द पावर 24 का कोफिशिएंट निकालने के लिए, केवल वही टर्म मैं लूंगा। अब देखिए, सबसे पहले यार ये जो टर्म यहां पे लिखा है इसका कोई भी यूज नहीं है। t टू द पावर 36 का वो आप भी समझ रहे होंगे। मुझे t टू द पावर 24 का कोफिशिएंट निकालना है, तो इससे हायर डिग्री के टर्म का कोई भी रोल यहां पे नहीं होगा। अब देखो, सबसे पहले ये जो t टू द पावर 24 यहां पे लिखा हुआ है, ये जब यहां के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको t टू द पावर 24 का कोफिशिएंट 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट है ये t टू द पावर 12। आगे यहां पे एक्सपेंशन में एक ऐसा टर्म आएगा जो t टू द पावर 12 वाला टर्म होगा, उससे मल्टीप्लाई करके फिर से आपको t टू द पावर 24 मिलेगा। वो टर्म आपका होगा 12c6 इंटू टी स्क्वायर होल टू द पावर 6। ये है वो टर्म जिसमें t टू द पावर 12 आ रहा है। तो जब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से तो आपको 12c6 ये कोफिशिएंट मिल जाएगा t टू द पावर 24 का। और अभी यार एक टर्म बचा हुआ है, और वो टर्म जो आपके पास बचा है वो टर्म है यहाँ का 1, ये बचा हुआ है। ये 1 जब आगे यहाँ पे एक्सपेंशन में 12c12 इंटू टी स्क्वायर होल टू द पावर 12 से मल्टीप्लाई होगा तब भी आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 24 इज इक्वल टू 1 प्लस
12c6 प्लस 12c12 जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 12c6 प्लस 2 आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि केवल एक बाइनोमियल था जो एक्सपेंडेबल था और साथ में एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाइड थे। रूल क्या है, पहले एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ये लिख लो, और इसके बाद जो सिंगल बाइनोमियल है उसको एक्सपांड करो और नोटिस करो कहां कहां से आपको t टू द पावर 24 के टर्म मिल जाएंगे। हो गया ये क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन डी सही था। अब मैं बढ़ूंगा आगे और आता हूं आईआईटी के ही एक और क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईआईटी में था दैट वाज ऑन जेईई एडवांस 2014। इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेहतर था, पिछले वाला क्वेश्चन बहुत आसान था। अब देखो इसे कैसे करूंगा। यहां पे क्या है, 3 बाइनोमियल और तीनों एक्सपांडेबल हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 7 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 12। अब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि मैं सारे बाइनोमियल को एक्सपांड करूंगा नहीं, ऑल्दो ऑल द बाइनोमियल्स आर एक्सपांडेबल, लेकिन अगर मैं सबको एक्सपांड करूंगा तो मुझे कोफिशिएंट निकालने में बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अब कैसे मैं x टू द पावर 11 का कोफिशिएंट निकालूंगा, आइए देखते हैं। ये जो फर्स्ट बाइनोमियल है इसके एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म 1 होगा और आगे के सारे टर्म जो होंगे उसमें x टू द पावर मल्टीपल ऑफ 2 आएगा, है ना। ये तो क्लियर दिख रहा है आपको। इस वाले में फर्स्ट टर्म 1 मतलब x टू द पावर 0 वाला होगा, लेकिन आगे के सारे टर्म में x टू द पावर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां से मुझको जो टर्म मिलेंगे उसमें x टू द पावर 2n टाइप के टर्म्स मिलेंगे, जहां पे n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। पहला टर्म 1 है विच इज x टू द पावर 0। नेक्स्ट टर्म जो होंगे वो x टू द पावर 3m टाइप के होंगे, और नेक्स्ट बाइनोमियल से x टू द पावर 4k टाइप के टर्म्स आपको मिलेंगे। मुझको चाहिए x टू द पावर 11। ये तीनों बाइनोमियल्स मल्टीप्लाइड हैं, मतलब x की ये पावर मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो चूंकि बेस सबका सेम है तो पावर ऐड होने के बाद आपको मिलेगा 2n प्लस 3m प्लस 4k, और आपको ये चाहिए इक्वल टू 11। तो आपको निकालनी पड़ेंगी वैल्यूज m, n और k की, जिसके लिए ये सम 11 बने। इसके पहले ये लिख देना चाहिए कि m, n और k जो हैं ये होल नंबर है, 0 हो सकता है। इतना मैंने नोट डाउन यहां पे कर दिया है, और मुझको ये देखना है कि ये जो इक्वेशन आपको यहां पे मिल रही है ये इक्वेशन कब फुलफिल होगी, m, n, k की कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी। अब देखो कैसे करूंगा इसको। मैं यहां पे n, m और k के लिए वैल्यूज के लिए यहां पे ये अरेंजमेंट कर दे रहा हूं। अब तरीका बता रहा हूं। ये सम अगर 11 चाहिए तो सबसे पहले उस क्वांटिटी को नोटिस करो जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है, 4 है। यहां जो k लिखा है इसको आप मिनिमम वैल्यू फिक्स कर दो। मैं रूल बता रहा हूं आपको, जिसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा है वहां पे आइए और जो भी अननोन है k है उसको मिनिमम वैल्यू 0 फिक्स कर दो। k को मैंने 0 रख दिया। इसको 0 रखने के बाद इक्वेशन आएगी 2n प्लस 3m इज इक्वल टू 11। राइट साइड एक ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है। इसका मतलब 3m जो लिखा है वो एक ऑड नंबर ही होना चाहिए, है ना। इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इज ऑड नंबर। अगर ये ऑड होना है तो m की वैल्यू मैंने 1 रख दी है, और m को 1 रखने के बाद मैं n की वैल्यू निकाल लूंगा जो कि 4 आ रही है। ये एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है जिसमें ये इक्वेशन फुलफिल होगी। ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉसिबिलिटी में आपको कोफिशिएंट भी मिलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11 आपको निकालना है। अब मैं लिखने जा रहा हूं कोफिशिएंट क्या होगा अंडर दिस कंडीशन। n की वैल्यू 4, n 4 का मतलब x टू द पावर 8 मतलब x स्क्वायर होल टू द पावर 4। इसका कोफिशिएंट यहां से 4c4 है, उतना तो आप देख ही सकते हैं। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ये 4c4 है इंटू m की वैल्यू 1 है। m अगर 1 है तो x क्यूब है, यहाँ का x क्यूब का कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में 7c1 है, तो यहां पे मैंने लिखा 7c1।
एंड इनटू आपको मिलेगा 12C0 जिसे लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये वैल्यू आपको 7 मिल रही है, मतलब आपको कोफिशिएंट अभी तक 7 मिल चुका है, लेकिन कब? जब आपने ये पॉसिबिलिटी ली है कि N4 हो, M1 हो, K0 हो। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैंने K को 0 ही रखा, 3M मैं आपसे बोल चुका हूं ऑड होना चाहिए, तो ये ऑड होने के लिए मैं M की नेक्स्ट वैल्यू 3 पुट करूंगा, 2 मत पुट कर दीजिएगा, यहां पे 3 पुट करूंगा। यहां पे 3 पुट करने से ये हुआ 9, तो N की वैल्यू 1 आ गई। यहां से भी मैं कोफिशिएंट लिख लूंगा, ये कोफिशिएंट आएगा 4C1 इंटू 7C3 इंटू 12C0 आएगा, इसकी वैल्यू को भी आप निकाल सकते हैं। अब मैं K की वैल्यू को 1 लूंगा, ठीक है। K को 0 लेने से अब बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आप K को 0 लेंगे तो M को 5 लेना पड़ेगा, और M को 5 लेने से ये 15 हो जाएगा, तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि राइट साइड 11 लिखा हुआ है। K की वैल्यू मैंने 1 रखी, K को 1 पुट करने से ये 4 हुआ, उधर ट्रांसफर करोगे 7 आएगा, 2N प्लस 3M इज इक्वल टू 7 है। तो आपको यहां पे फिर से M को ऑड नंबर ही लेना, और M की वैल्यू मैंने रख ली यहां पे 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, N को 2 रखोगे 4 आएगा, 1 रखोगे 7 एंड प्लस 4 आ जाएगा 11। ये हुआ एक और पॉसिबिलिटी आपके पास, और कोफिशिएंट आएंगे 4C2 इंटू 7C1 इंटू 12C1, और ये भी वैल्यू मैं निकाल दूंगा। अब बच रही है बस एक पॉसिबिलिटी और होगी अभी यहाँ पे, वो एक पॉसिबिलिटी क्या होगी बता रहा हूँ। K को 1 अब नहीं लूंगा, आप समझो क्यों नहीं लूंगा। अगर K को 1 लूंगा, ये 4 हुआ, उधर जाके 7 आएगा, M को मुझे 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि ये क्वांटिटी ऑड होनी चाहिए, और M को 3 लेने से ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये अकेला 9 हो जाएगा। तो यहां से K की अगली वैल्यू ले रहा हूं 2, K को 2 ले लिया, 8 आ गया, तो इसका मतलब है यार M 1 हो गया और N 0 हो गया, और यहां पे लिखूंगा 4C0 इंटू 7C1 इंटू 12C2, और यहां से भी वैल्यूज को मैं निकाल लूंगा, ठीक है। आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैं सिंप्लीफाई भी कर देता हूं। यहाँ से आ जाएगा 140, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 84 इंटू 6 आ जाएगा, 84 इंटू 6 इज 504 आ जाएगा, और यहाँ से भी आप निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 7 4 12C2, ये 462 आ जाएगा। इन सबको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने से आपको आंसर इसका C मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का लेवल रिलेटिवली बेटर था, है ना। पिछला वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, यहाँ पे ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, इस इक्वेशन के लिए आपको ये देखना था कि कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, और स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे बड़ा जो नंबर होता है, जो कोफिशिएंट होता है, वहां पे जो K लिखा है वेरिएबल, उसको मिनिमाइज करके शुरू करिए, ये याद रखना आप इन चीजों को, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है। अब आऊंगा मैं इसके बाद यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया है AIEEE 2011 का, और ये जो क्वेश्चन दिया था AIEEE एग्जाम में, ये क्वेश्चन नॉर्मली स्कूल बुक्स में भी एग्जिस्ट करता है। देखो कैसे होगा, कोफिशिएंट निकालना x पावर 7 का, इसमें इट इज अ मल्टीनोमियल, लेकिन यार ये कन्वर्ट हो जाएगा, अभी देखना, बाइनोमियल में। यहां जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर मैं कॉमन लूंगा, तो ये आपको मिल जाएगा, सही। और इसके बाद आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 6, जिसे लिख सकते हो इस तरह से। दैट मीन्स ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा चुके हैं जहां पे देखने में लगेगा इट्स अ मल्टीनोमियल, लेकिन वो चेंज हो जाएगा एक बाइनोमियल फॉर्म में, तो ये 2 बाइनोमियल का प्रोडक्ट हो गया है। पिछला क्वेश्चन जो ही एडवांस का था, उसमें 3 बाइनोमियल्स थे, तीनों एक्सपांडेबल थे, मैंने एक्सपेंशन यूज नहीं किया। लेकिन अगर 2 ही बाइनोमियल हैं, दोनों एक्सपांडेबल हैं, तो आप एक्सपेंशन यूज बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं करने जा रहा हूं। हाँ, मैं इस क्वेश्चन को उस अप्रोच से भी कर सकता हूं जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, ठीक है। इक्वेशन बना के जो मैंने किया था, वो सेम अप्रोच यहां भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन करूंगा एक्सपेंशन से। रूल्स बता रहा हूं, आप याद रख सकते हैं इसको, कि अगर 2 ही बाइनोमियल मल्टीप्लाइड हैं, दोनों एक्सपांडेबल हैं, तो आप एक्सपेंशन यूज कर लीजिएगा। मैं इनको एक्सपांड करता हूं,
आपको एक्सपांड करने के बाद मिलेगा 1 माइनस 6c1 इंटू एक्स प्लस 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म विद माइनस साइन होगा और लास्ट टर्म जो होगा वो होगा 6c6 x टू द पावर 6। तो आप इसे तो एक्सपांड कर ही लेते हैं। आते हैं अगले वाले बाइनोमियल में, 1 माइनस 6c1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 6c3 इंटू एक्स स्क्वायर होल क्यूब। और इसके आगे मुझे एक्सपांड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझको निकालना है x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट। तो अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखूंगा तो उसमें x टू द पावर 8 आएगा, वो टर्म मेरे काम का नहीं है। तो मैंने इस सीरीज को यहीं पे रोक दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। अब मैं देखूंगा कहां कहां से मुझको x टू द पावर 7 मिलेगा। अब देखिए कैसे मिलेगा। ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म, ये टर्म जब यहां के इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको x टू द पावर 7 मिलेगा। और कोफिशिएंट उसका क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं। नाउ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज माइनस 6c1 इंटू यहां से आ रहा है माइनस 6c3। एक तो ये मिला, ठीक है, यहां का ये टर्म जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद ये वो टर्म है जिसमें x टू द पावर 4 आ रहा है, ये जब यहां के एक्स क्यूब वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मैंने लिखा नहीं है एक्स क्यूब का टर्म, बट अब लिख दूंगा उसको। तो यहां पे आएगा प्लस, यहां से आएगा 6c2 इंटू यहां पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा माइनस 6c3। सही। बस यार केवल आपको एक ये पार्ट और देखना है, ये वाला जो टर्म होगा ये जब यहां के x टू द पावर 5 वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा माइनस 6c5 इंटू माइनस 6c1। बस इतना कोफिशिएंट आपको मिल रहा है। तो मैंने सजेस्ट आपको कर दिया है कि जब कभी भी दो बाइनोमियल दोनों एक्सपांडेबल हैं, अगर मल्टीप्लाइड हैं, तो आप उनके एक्सपेंशन यूज करके टर्म्स को कलेक्ट करोगे। x टू द पावर 7 इस तरह से मिलेगा और ये वैल्यू आप लोग सभी लोग सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं। करने को तो यार मैं भी कर सकता हूं, बट बेहतर होगा आप इसे कंप्लीट कर लेना। इफ आई रिकॉल इट करेक्टली तो शायद इसका आंसर बी है, माइनस 144। ये इस क्वेश्चन का बेस्ट मेथड था। हाँ, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते थे, एक इक्वेशन इस तरह की फॉर्म होती। मैं हिंट दे रहा हूं, आप अगर इसे करना चाहें तो इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते थे। यहाँ पे x की पावर इवन नंबर वाले टर्म आएंगे तो वो 2m होंगे, x टू द पावर 2n टाइप के टर्म। यहाँ पे x टू द पावर n टाइप के टर्म होंगे और n प्लस 2m इज इक्वल टू 7 है। यहाँ से शुरू करके भी आप कोफिशिएंट फाइंडिंग कर सकते हैं, बट बेहतर मेथड इस क्वेश्चन के लिए ये है। मैं आपसे इस वीडियो में एक्चुअली डिस्कशन ही यही करने जा रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस के लिए कौन से मेथड्स बेहतर होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, नोट्स में लिख सकते हैं आप लोग यार इसे कि दोनों एक्सपांडेबल हैं तो एक्सपांड करके कलेक्शन करिए। अब आते हैं यार अगले क्वेश्चन पे। ये भी यार एक स्कूल लेवल टाइप का ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था जेईई मेन 2019 में, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैथ्स में बोला जाता है आपके ऑब्जर्वेशन अच्छे होने चाहिए। क्या है वो ऑब्जर्वेशन, देखते हैं। देखिए, कोफिशिएंट निकालना है x पावर 18 का और आपको गिवन है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 9। इट लुक्स टिपिकल इनिशियली, बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यों सिंपल है बताता हूं। 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटीज जब आपको मल्टीप्लाई करके दिखती हैं तो यहाँ पे तुरंत एक फॉर्मूला स्ट्राइक करता है और वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स क्यूब। ये बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपांशन है। ठीक है, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन काफी हद तक ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। 1 माइनस एक्स क्यूब बन रहा है इनके मल्टीप्लीकेशन से। अब जब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूंगा तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 1 प्लस एक्स, यहां पावर 10 है, यहां पावर 9 है, इससे एक 1 माइनस एक्स अलग करूंगा और बाकी आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और होल टू द पावर 9 है। तो केवल यहां से 1 पावर डाउन करके हटा लिया है। आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये है 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 9।
ये क्वेश्चन बहुत सिंपल अब हो चुका है, क्योंकि एक ही बाइनोमियल है जो एक्सपेंडेबल है और उसमें एक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड है। एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड है मतलब एक बार 1 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझको निकालना है x टू द पावर 18 निकालना है। यहां से कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसके एक्सपेंशन में जो टर्म्स आएंगे उनमें x की पावर पे मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, है ना। मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है और उसमें अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी x टू द पावर 18 नहीं बनेगा। 18 खुद ही मल्टीपल ऑफ 3 है, तो यहां से कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलने जा रहा है आपको केवल यहां से मिलेगा। तो x टू द पावर 18 का कोफिशिएंट आप जनरल टर्म के यूज से निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे जनरल टर्म आपको लिखना आता ही होगा, या आप चाहे तो इसे एक्सपैंड ही कर दें तब भी पता आपको लग जाएगा। सही है ना ये? तो आप चाहे तो इसे एक्सपैंड करके लिख दें, इसका कोई रोल नहीं, तो इसको तो मैं हटा दूंगा यहाँ से। ये जो पार्ट है इसको आप एक्सपैंड कर लीजिए। 1 माइनस 9c1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 9c2 इंटू एक्स क्यूब होल स्क्वायर, और इस तरह से आपको मिलेगा। x पावर 18 का मतलब है एक्स क्यूब होल टू द पावर 6, कोफिशिएंट आ जाएगा 9c6 और ये आएगा विद प्लस साइन। सही है ना? बस ये वैल्यू आपको निकाल दी है। पैटर्न जरा बाइनोमियल में ध्यान रखना, मैं जब लिख रहा हूं तो यहाँ पे पावर में 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ भी 6 है। तो मेरे लिए एक्सपांड करके करना या जनरल टर्म करके करना, इसमें कोई फर्क नहीं मेरे लिए। तो कोफिशिएंट 9 से 6 आ गया है, जिसकी वैल्यू यार आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। क्वेश्चन आपका ये खत्म हो गया है। सही है ना? तो यार यही चीज़ें होती हैं जो आपको केयरफुल रहना होता है, इस तरह से चीज़ों को करना होता है। तो ये आंसर जो भी है, आई थिंक शायद 84 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन ये जरूरी था कि ये इसके बराबर होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ये चीज़ें बहुत बार यूज़ हुई हैं आपके कॉम्पिटिशन में, तो बेहतर हो छोटे से ऑब्जर्वेशन हमेशा आप क्लियर रखिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का, और यहां पे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 4 निकालना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट मेथड होगा सबसे पहले वो ले रहा हूं। ये जो क्वांटिटी लिखी है इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टी टू द पावर 6 होल क्यूब अपॉन 1 माइनस टी होल क्यूब है, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस टी होल टू द पावर -3 लिख सकता हूं। ठीक, सबसे पहले ये जो बाइनोमियल लिखा है 1 माइनस टी टू द पावर 6 होल क्यूब, इसका कोई भी यूज नहीं है। क्यों नहीं है यूज? ये ध्यान दो, आपको निकालना क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 4 निकालना है। आप अगर इसे एक्सपैंड करोगे तो फर्स्ट टर्म तो 1 होगा, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें टी टू द पावर 6 आएगा और उसके अगले टर्म में टी टू द पावर 12 आएगा। दैट मीन्स टी टू द पावर 4 वाले टर्म यहां पे होगा ही नहीं। इसमें हायर डिग्री के टर्म आ रहे हैं, टी टू द पावर 6 आ रहा है, जबकि निकालना टी टू द पावर 4 है। दैट मीन्स क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है। मतलब क्वेश्चन केवल इतना सा है बस ये, और इसमें निकालना है टी टू द पावर 4 का कोफिशिएंट। ये जो बाइनोमियल है ये नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स का बाइनोमियल है और इसका एक एक्सपेंशन होता है। तो मैं पहले क्या करूंगा कि आप लोगों को एक्सपेंशन प्रोवाइड कर देता हूं 1 माइनस एक्स होल टू द पावर -n का। n एक नेचुरल नंबर है। ये एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन प्लस 1 c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 c3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपेंशन होता है। बस यार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इसको आप एक्सपैंड करो, यू विल गेट 1 प्लस 3c1 इंटू टी प्लस 4c2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 5c3 इंटू टी क्यूब प्लस 6c4 इंटू टी टू द पावर 4। बस इसके आगे क्यों लिखूंगा जब मुझे टी टू द पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। ये आ गया कोफिशिएंट 6c4, जिसकी वैल्यू होती है 15। हो गया क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन था इसका बेस्ट मेथड यही था, लेकिन कुछ लोग थोड़े ज़्यादा थॉटफुल होते हैं और उनको कुछ और स्ट्राइक कर जाता है। वो क्या है? 1 माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 1 माइनस टी, ये एक जीपी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीपी का सम का फॉर्मूला आपके मन में होगा a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पे a की जगह 1 है, r की जगह t लिखा है
और n की जगह 6 लिखा है, तो उनके मन में यह आता है कि चूंकि ये एक जीपी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्यों ना मैं वो जीपी लिख दूं, जैसे मैं लिख रहा हूं। उन्होंने इसको लिख दिया सपोज 1 + t स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी टू द पावर 4 प्लस टी टू द पावर 5, 6 टर्म की जीपी और इसका क्यूब है। और यहां पे आने के बाद उनको ये रियलाइज होता है कि मैं तो क्वेश्चन में फंस गया, लेकिन ऐसा है नहीं, ये क्वेश्चन अभी भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन यार इतना आसान नहीं होगा, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं अदरवाइज ये मेथड तो ऐसा है जिसे आप सभी आराम से समझ जाएंगे। तो देखते हैं अगर किसी ने इस तरह से अटेम्प्ट किया तो वो क्वेश्चन कंप्लीट कैसे करेगा। आइए, यहां पे जो क्यूब लिखा हुआ है इसका ये मतलब हुआ कि यही जो क्वांटिटी है जो मैंने अभी लिखी है, ये क्वांटिटी ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है आपस में, मतलब इंटू 1 + t और इस तरह से t टू द पावर 5 सॉरी t टू द पावर 5 इंटू फिर यहाँ पे 1 + t एंड यहाँ पे t टू द पावर 5 लास्ट टर्म हो गया। तो जो इस तरह से करेंगे उनको फिर इस मेथड पे आना पड़ेगा, बट द मेथड ये बेहतर है मैं फिर कहूंगा, लेकिन कोशिश कर लो अगर आप इसे समझ सकें, और ये यूज तो होता है यार, तो समझ लेना अच्छा होगा। 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिए मैंने। अब देखो, अगर इनमें से किसी एक ब्रैकेट का टी स्क्वायर या टी टू द पावर 4, चलो किसी एक ब्रैकेट का टी टू द पावर 4 दूसरे ब्रैकेट के 1 से तीसरे ब्रैकेट के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको टी टू द पावर 4 का टर्म मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, टी टू द पावर 4 आप यहां का भी ले सकते हैं, वो टी टू द पावर 4 यहां के 1 से यहां के 1 से मल्टीप्लाई होगा तब भी टी टू द पावर 4 मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको टी टू द पावर 4 के टर्म तब तो मिलेंगे जब आप इन 3 में से किसी एक ब्रैकेट के टी टू द पावर 4 को बचे हुए 2 ब्रैकेट के 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन कौन से ब्रैकेट का टी टू द पावर 4? देयर आर 3 ब्रैकेट्स। तो यहां पे बात आएगी सिलेक्शन की कि 3 में से वो एक ब्रैकेट कौन सा सेलेक्ट करोगे जिसके वेज होंगे 3c1 वेज। तो आप लिखोगे 3c1 वेज हैं वो एक ब्रैकेट सेलेक्ट करने के जहां से आप टी टू द पावर 4 लेने जा रहे हैं, और इसके बाद बचे हुए 2 ब्रैकेट और दोनों ब्रैकेट से आपको 1 और 1 लेना है तो 2c2 होगा, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या टी टू द पावर 4 केवल इसी तरह से मिल सकता है? ऐसा नहीं है। टी टू द पावर 4 आपको तब भी मिल सकता है जब किसी एक ब्रैकेट का टी क्यूब किसी दूसरे ब्रैकेट के टी से और किसी तीसरे वाले ब्रैकेट के 1 से मल्टीप्लाई हो, तब भी तो टी टू द पावर 4 बनेगा। मतलब कहने का फिर से यह है कि इसमें केसेस बनेंगे, पॉसिबिलिटीज बनेंगी। एक पॉसिबिलिटी है जब टी टू द पावर 4 केवल लिया जा रहा है एक ब्रैकेट का, दूसरी पॉसिबिलिटी है किसी एक ब्रैकेट से टी क्यूब दूसरे ब्रैकेट का टी लिया जा रहा है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक ब्रैकेट का टी स्क्वायर दूसरे का भी टी स्क्वायर, तीसरी और आखिरी एक पॉसिबिलिटी है ये। इतने तरह से आपको टी टू द पावर 4 मिलेगा। किसी एक ब्रैकेट का टी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट के टी से तीसरे ब्रैकेट के भी टी से मल्टीप्लाई हो, देन यू विल गेट टी टू द पावर 4। सबके वेस लिख ले रहा हूं, टी क्यूब 3c1 इंटू 2c1। किसी एक ब्रैकेट से टी क्यूब निकालना है तो 3 में से एक ब्रैकेट सेलेक्ट किया 3c1 से, उससे टी क्यूब लोगे। बचे हुए 2 ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट से टी लेना है तो 2c1 से वो ब्रैकेट सेलेक्ट करोगे, और इंटू 1c1 जो लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखा है ये सिंपली 3c2 होगा। 3 में से ऐसे 2 ब्रैकेट सेलेक्ट करोगे जिनसे आपको टी स्क्वायर लेना है। सही है कि नहीं है? और आप देख सकते हो यार आंसर आपका 15 आ चुका था और आने वाला है ये आंसर। यहां पे आपको जो मिलेगा ये वैल्यू क्या मिलेगी? ये आ जाएगा 3c1 या 3c2, कुछ भी लिख दो। 3 में से ऐसा एक ब्रैकेट सेलेक्ट कर लो जिससे आप टी स्क्वायर लेंगे, और बचे हुए 2 ब्रैकेट से दोनों से टी लेना है तो 2c2। अब आप ऐड कर लीजिए, ये सब आपको 15 मिल रहा होगा। ये 3 है, ये 6 है, तो 3 + 6 + 3 + 3 और ये आ गया 15। और मैं जानता हूं बहुत लोगों को ये मेथड प्रॉब्लम करता है, लेकिन यार सीखना तो पड़ेगा ही, ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में 2020 में मिल जाएंगे जहां पे आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए। बेस्ट अप्रोच यही थी, लेकिन ये भी एक अप्रोच है जहां पे आप पावर जब रेस करते हो तो इसका मतलब
वो क्वांटिटी खुद से ही उतनी बार मल्टीप्लाई हुई है। और फिर केसेस बनाए जा रहे हैं कि कैसे आपको t टू द पावर 4 मिल सकता है। और किसी एक ब्रैकेट का जब आपसे कहा जाता है, जैसे ये किसी एक ब्रैकेट का टी क्यूब, लेकिन ऐसे 3 ब्रैकेट हैं, कौन से ब्रैकेट का टी क्यूब ये नहीं मालूम है तो सिलेक्शन होगा 3c1 से। और फिर किसी एक ब्रैकेट का टी, तो 3 में से एक ब्रैकेट तो आपने यूज कर लिया टी क्यूब के लिए, बच गए 2 ब्रैकेट, 2 में से एक ब्रैकेट सेलेक्ट करोगे जिससे आप टी लोगे। तो इस मेथड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ये मेथड। बढ़ते हैं यार आगे और अगले क्वेश्चन पे आता हूं। और ये क्वेश्चन आ गया 2020 का, जेई मेन 2020, और आपको लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन द एक्सप्रेशन। अब जैसे ये जो क्वेश्चन लिखा है, देखो इस क्वेश्चन को करने के मेथड क्या होंगे। अगेन एक से ज्यादा मेथड है इसके। सबसे पहला मेथड जो मैं लेने जा रहा हूं, इसका फर्स्ट मेथड वो ये है। क्या थॉट आपके मन में आता है इन क्वेश्चन में, पहले ये सोचो। x टू द पावर 7, ये एक पूरी सीरीज लिखी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 10 है। 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 10 में x टू द पावर 7 का जो कोफिशिएंट होता है वो 10c7 होता है। इट्स अ बेसिक थिंग, थ्योरी पार्ट। तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां से कोफिशिएंट 10c7 है। आइए अगले में, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे में, x एक बाइनोमियल में मल्टीप्लाई हो रहा है। x टू द पावर 7 चाहिए, इसका मतलब ये जो बाइनोमियल लिखा है इसमें आप x टू द पावर 6 वाला टर्म देखोगे। वो x टू द पावर 6 वाला टर्म जब इस x से मल्टीप्लाई होगा, देन दैट विल गिव यू x पावर 7। यहां पे x पावर 6 का कोफिशिएंट 9c6 है, 9c6 है। अगले में x पावर 5 का टर्म देखोगे 8c5 है। तो अब आंसर लिखने जा रहा हूं, लिख रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज इक्वल टू, और वो मिल रहा है 10c7 पहला आ रहा है, फिर आएगा 9c6, फिर 8c5, और अब क्या, अब तो पैटर्न बन रहा है, देखूंगा मैं नहीं, लिखता चला जा रहा हूं। 8c5, 7c4, 6c3, देख रहा हूं सही से पैटर्न पे लिखता जा रहा हूं। इसके बाद प्लस आएगा 5c2, 4c3 प्लस 4c1 है, सॉरी यहाँ जल्दी में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो 4c1 एंड 3c0, ये आपको यहाँ पे मिल गया। ये कोफिशिएंट आ रहा है, लेकिन आपको तो यार वैल्यू निकालनी है, तो यार ये कैसे निकालेंगे। ये एक स्टैंडर्ड से मैं बता रहा हूँ कैसे देखना। 10c7 को लिख सकता हूँ 10c3, 9c6 को लिख सकता हूँ 9c3, 8c5 को 8c3, NCR इज इक्वल टू NCN-R, और इस तरह से कंटिन्यू करते करते इसको लिख सकता हूँ 3c3, 3c3 प्लस 4c3 प्लस 5c3 अप टू 10c3, ये सम होता है 11c4। ठीक है, याद रखो इसको, मैं एक सम आपको दे रहा हूं, उसको आपको याद रखना चाहिए। वो सम है MCM प्लस M प्लस 1CM प्लस M प्लस 2CM अप टू NCM। ये होता है N प्लस 1 CM प्लस 1, ये सम होता है। इसको ज़रूर से याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम आपके लिए होता है। मैंने इसी को यूज़ कर लिया, ये कई बार यूज़ हुआ है। ये इनफैक्ट खुद जेईई मेन 2020 के क्वेश्चन में हुआ है, IITs ने कई बार इसे यूज़ किया, और ये खुद IIT का क्वेश्चन भी रहा हुआ है। तो ये सम अगर आपको याद है तो मैंने इसी को केवल यूज़ कर लिया है। ठीक है, M की वैल्यू N से छोटी है, यहाँ पे M इज़ लेस देन N है, या इक्वल टू भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसको यूज़ कर लिया, तो 11c4 डायरेक्टली आंसर बता दिया है। 11c4 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। ठीक यार, दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ऐसा होगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे ये मैंने कहा था कि जीपी का सम लिखा था, तो जीपी लिख दी गई थी, था ना ऐसा। यहां पे ध्यान दो, ये खुद एक जीपी है, तो मैं इसका सम भी निकाल सकता था। तो दूसरा जो मेथड होगा, एक जीपी के सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो x अपॉन 1 प्लस एक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। आप ध्यान से देख लेना, मैं बताता जा रहा हूं बस ये। आप जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेकंड मेथड में जीपी है, a की जगह 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 10,
और इसके बाद 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 11 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक जीपी जिसका कॉमन रेशियो x अपॉन 1 प्लस एक्स है। नंबर ऑफ टर्म्स आप देख लेना ध्यान से 11 है और फर्स्ट टर्म ये था। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट होगा, फिर ये 1 प्लस एक्स आएगा इन न्यूमरेटर, ये मिल जाएगा जिसको मैं अगेन लिख दे रहा हूं, बस आप क्लियर कर लेना। 1 माइनस एक्स टू द पावर 11 अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 11, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी फाइनली 1 प्लस एक्स ऊपर आएगा। ये आप इनसाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 11 माइनस एक्स टू द पावर 11 आएगा। इतना आपको यहां पे मिल जाएगा। सही है ना, खत्म हो गया क्वेश्चन यार। एक्स पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है। इस एक्सपेंशन में x पावर 7 का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 11c7 और 11c7 और 11c4 की वैल्यू सेम होती हैं, मतलब दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आ रहा है। समझ गए? तो जो भी आपको बेस्ट मेथड लगता हो वो कर लेना। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। एक था ये जीपी है, सीरीज थी, तो अगर एक सीरीज है, स्टैंडर्ड सीरीज है, जीपी का सम का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, इतना सा आ गया। कुछ लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है आपके पास इन क्वेश्चन को करने के। ठीक है, आते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यार अब आ गया जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से पिछले 10-15 साल में सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक था जो जेई एडवांस में इस टॉपिक का पूछा गया था। इसमें निकालना कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 और ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है। बहुत आसान है, देखो कैसे आसान है। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर 1 प्लस एक्स पावर 4। आप इंटरेस्टेड केवल हो गए 1 प्लस एक्स टू द पावर 9 तक वाली क्वांटिटी में, क्योंकि उसी का कोफिशिएंट निकालना। उसके आगे के टर्म आपके मतलब के भी है नहीं। कैसे होगा देखना। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 निकालने के लिए यहां का 1 उस टर्म से मल्टीप्लाई हो जहां पे x टू द पावर 9 आ रहा है। 1 प्लस एक्स टू द पावर 9, इसका मतलब ये हो गया। इसको अगर मैं आपको समझाने के लिए x टू द पावर 0 लिख दूं तो मतलब 0 और 9, यहां का x की पावर 0 आगे x टू द पावर 9 वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा 1। शुड आई राइट दैट? आई थिंक आई शुड राइट दैट। यहां पे एक टर्म ये आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा देन यू विल गेट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 एज 1। अब अगला है कि यहां का 1 मतलब यहां का x उस टर्म से मल्टीप्लाई हो जहां पे x की पावर 8 आ रहा है। ये लिखा, सबसे कोफिशिएंट 1 आएगा, लिखते चलो बस। अब 2 है तो यहाँ पे कितना 7 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ कितना 6 है, इसके बाद यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो आपको कोफिशिएंट अभी तक 5 मिल गया। यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1। x टू द पावर 4 वाला टर्म जब x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 9 बनेगा, कोफिशिएंट 1 है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आओ इस पे, 1 है, 2 है, 6 है। यहाँ का x यहाँ के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो और आगे के ब्रैकेट के x टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई हो, तब भी आपको x पावर 9 मिलेगा। अब तरीका यही है कि यहाँ पे इसको 1 फिक्स करो, इसको 1 यूनिट बढ़ा दो, इसको 1 यूनिट कम कर दो। 2 से 3 किया, यहाँ पे 6 का 5 कर दिया, कम कर दिया। ठीक, 1 4 4 आप ले नहीं सकते हैं क्योंकि x टू द पावर 4 केवल एक ही बार आएगा। इसे बढ़ाओ 1 यूनिट, 2। ठीक है, इसको बढ़ाओ यहाँ पे लिखोगे 2 3 लिख दो, 5 हो गया तो यहाँ पे 4 9 हो गया। बस खत्म है, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि अब आप इसके बाद 3 पे नहीं आ सकते। 3 ऑलरेडी आप ऊपर यूज कर चुके हैं। इतनी पॉसिबिलिटी है, सबसे कोफिशिएंट 1 मिलेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 8 होगा। ठीक है, 1 यहाँ से आएगा कोफिशिएंट, 1 यहाँ से आएगा, इसी तरह लास्ट में भी 1 आ जाएगा। तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल कलेक्शन करना था, काउंटिंग करनी थी एंड आराम से काउंटिंग हो जा रही है। यहाँ पे इतने सिंपल क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी थी। ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जो जेईई एडवांस 2015 में आया था। आंसर वाज 8। आते हैं यार अब
इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 10। मैं एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन आपने देख लिया जेईई मेन 2020 का, एक और क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 ही निकालना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक टर्म और बढ़ गया एक्स क्यूब। ये सब मल्टीनोमियल के केसेस हैं आपके, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेन में बनाए जा रहे हैं जहां पे देखो क्या फायदा होता है। ये जो है ये 4 टर्म की एक जीपी है, तो आप जीपी का सम लगा सकते हो जैसे मैंने पीछे एक क्वेश्चन में किया था। इसके बाद पीछे आओ, ये खुद एक जीपी है 3 टर्म की, तो आप इन क्वेश्चन को जो कर सकते हैं ना वो जीपी के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को करोगे तो 3 टर्म की जीपी है, आप जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओगे, आएगा 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 10 आ जाएगा, जिसको लिख दोगे 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 10 इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 10, ये लिखा जा सकता है। सही है, 1 माइनस एक्स क्यूब 3 टर्म की जीपी, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो x, नंबर ऑफ टर्म्स 3, ये लगा दिया फॉर्मूला। अब x पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना, तो इसे ओपन करो, 1 माइनस 10 c1 इंटू एक्स क्यूब, और यहीं पे सीरीज रोक दो, क्योंकि इसके बाद का जो टर्म आएगा उसमें x टू द पावर 6 आएगा ना, आपको तो चाहिए x पावर 4 का कोफिशिएंट, यहीं रोक दिया। अब इसे लिखो 1 प्लस 10 c1 इंटू एक्स प्लस 11 c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 13 c4 x पावर 4, इसे भी रोक दिया। हायर डिग्री के टर्म लिखने का कोई मतलब नहीं होता जब आपको कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 निकालना है। अब देखो ये वाला जो टर्म है, ये टर्म, ये जब यहाँ के 1 से मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपको x पावर 4 का कोफिशिएंट मिलेगा 13c4, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज 13c4, राइट। लेकिन यार अभी ये वो टर्म है, ये जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ के इससे, तब भी आपको देखो एक्स क्यूब इंटू एक्स से एक्स पावर 4 मिल रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 10c1 इंटू 10c1। बस ये वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो भी आंसर आपको मिल जाए। अब यार आई डोंट रिकॉल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट आप निकाल लीजिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। सही है, ये हुआ इस क्वेश्चन का एक मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा, ट्राई करना। दूसरा मेथड ये होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 10 का मतलब होता है ऐसे 10 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाइड हैं। मैं आपको बता देता हूं, चलो ये क्वेश्चन कैसे होगा अगर इस तरह से करोगे। तो ऑल्टरनेटली मैं हिंट दे रहा हूं आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस, कई स्टूडेंट को ये मेथड दे डोंट लाइक दिस मेथड, बट यार इससे हमेशा नहीं बच पाओगे आप, कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ जाएगी। जेईई मेन क्या दे रहा है, जीपी दे रहा है यार, जीपी का सम का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ये बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने जेईई मेन 2020 का दिखाया, जीपी वहां भी थी। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था मैंने एडवांस के पहले वाला, वो भी एक जीपी थी। तो दैट मीन्स ट्रेंड समझ में आते हैं पेपर के आपको, कि कई बार वो जीपीस दे देते हैं और जीपी का सम निकालो और फिर कोफिशिएंट फाइंडिंग आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर आपकी वो जीपी ना भी हुई तो ऑल्टरनेट अप्रोचेस ऐसी होती हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लो लिखा होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अप्रोच पता होनी चाहिए। इससे करोगे तो x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं 2 ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई हो जाए, किन्हीं 2 ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर, एक केस ये होगा, किन्हीं 2 ब्रैकेट के एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आपको x टू द पावर 4 देंगे, और बचे हुए ब्रैकेट के वो किससे मल्टीप्लाई हो जाए, 1 से, तो आपको मिल जाएगा x टू द पावर 4। लेकिन यार केस तो अभी और बनेंगे। एक होगा किसी एक ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर, किसी एक ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर और 2 ब्रैकेट के x मल्टीप्लाई हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स से x पावर 4 बनेगा, और बाकी बचे हुए ब्रैकेट के वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। एक और केस बनेगा, वो बनेगा 4 ब्रैकेट के x यूज कर लो, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स से x पावर 4 आएगा, और बच गए 6 ब्रैकेट, उनके 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, देन यू विल गेट x पावर 4। ये 3 केस बनेंगे और सबके वेज होंगे। जैसे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 10c8 आएगा,
कौन से वो दो ब्रैकेट जिनके एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। 10 ब्रैकेट है तो 10C8 से 10C2 और 8 सेम होता है, खैर तो मैं 10C2 ही लिखना बेहतर होगा फॉर यू। यहाँ पे मैं 10C2 लिख दे रहा हूँ। तो 10 में से ऐसे दो ब्रैकेट सेलेक्ट कर लिए 10C2 से, और बच गए 8 ब्रैकेट। सभी 8 ब्रैकेट के 1 लेने हैं तो 8C8 कर देना, जो लिखूंगा नहीं। प्लस यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर, किसी एक ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर, तो 10C1। कितने ब्रैकेट बच गए, 9। अब 9 में से कितने ब्रैकेट चाहिए, 2 ब्रैकेट ऐसे चाहिए जिनसे आप x लोगे, तो 9C2 लिख दो, इंटू फिर 7C7 आएगा जो नहीं लिखूंगा, 4x, बस यहाँ पे लिखो 10C4। अब आपका ये काम होता है कि आप वेरीफाई करो जो आंसर मैंने यहाँ पे निकलवाया था और जो आंसर इस मेथड से निकाल रहा हूँ, दोनों सेम आते हैं कि नहीं आते। प्रेजेंटेशन अलग अलग दिख रहे हैं बट आंसर सेम ही आएंगे, यू कैन वेरीफाई दैट। क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है, सॉलिड नंबर होते हैं ये पेपर में, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। बट ध्यान रखो, क्वेश्चन करने के लिए जेईई मेन में कई बार जीपीज दिए हैं, अगर आपको जीपी नहीं दिए तो एक मेथड ये भी है, और इसके अलावा कुछ मैंने ऑल्टरनेट और भी चीजें आपको बताई हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो ठीक है यार, इतना ही पार्ट मैं आपसे लेना चाह रहा था। ये क्वेश्चन आप कर लेना, ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2020 का ही क्वेश्चन था। 4 टर्म्स जीपी है, 4 टर्म्स की जीपी के सम का फॉर्मूला लगाना, उससे करना, और फिर दूसरा मेथड पावर 6 का मतलब है ऐसी क्वांटिटी 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई की है और आपको x पावर 4 का कोफिशिएंट लाना है, केसेस बनाओगे। आई होप सो यार, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, और ये सॉलिड क्वेश्चन होते हैं, इनमें फंसने के चांसेस होते नहीं हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो अभी के लिए यार इतना ही ले रहा हूँ, और जल्दी ही आपसे मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।